हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम जीके के 25 सदाबहार प्रश्न करने वाले हैं और उनके जवाब भी बताएंगे। दोस्तों पहला प्रश्न है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो दोस्तों वर्षा की बूंदों का आकार गुरुत्व के कारण गोलाकार हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक्सरे मशीन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों एक्सरे की खोज रोएंटन ने की थी। दोस्तों एक्सरे किस प्रकार का यंत्र है? तो दोस्तों यह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण यंत्र है। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब से अधिनियमित किया गया? तो दोस्तों भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम 15 जून 2005 को पारित किया गया था। सवाल नंबर 4 है, किसी दो निरंतर देशांतों के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो दोस्तों दो देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो दोस्तों डायोप्टर लेंस की एसआई इकाई है। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो दोस्तों तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो दोस्तों सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइस के बीच लड़ा गया था। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बनाया गया था। सवाल नंबर 8 है, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? तो दोस्तों आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है। दोस्तों हाइड्रोमीटर से वायुमंडली में उपस्थित आर्द्रता मापते हैं, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है तथा लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। सवाल नंबर 9 है, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो दोस्तों कांसा तांबा और टीन की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। दोस्तों पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है जिसे फफूंद से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो दोस्तों लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो दोस्तों किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। दोस्तों न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। अगला प्रश्न है, एवोग्रादो संख्या का मान कितना होता है? तो दोस्तों एवोग्रादो संख्या का मान 6.022 × 10⁻23 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। दोस्तों मंगल ग्रह लाल क्यों होता है? तो दोस्तों आयरन ऑक्साइड की वजह से मंगल ग्रह लाल ग्रह दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो दोस्तों नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। दोस्तों नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। अगला प्रश्न है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण
किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया था तथा 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर से किया गया। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? दोस्तों प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों मोनोजाइट बालू में थोरियम नामक खनिज पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण घटी थी। अंतिम प्रश्न है, सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा किस मंडल में घटती हैं? तो दोस्तों वह क्षोभ मंडल में घटती हैं।